Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. Hope you all are doing good. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आगे की डिटेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो नीलमत पुराण कुछ सोर्सेज हैं एंशंट, ठीक है, जिनके बारे में जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, सोर्सेज जो मैंने बुक्स ऑथर्स कराए थे बहुत डिटेल में नाम पढ़ लिए हैं, बट जो किताबों की कुछ डिटेल्स हैं वो कुछ ही किताबों की करनी है। नीलमत पुराण, ठीक है, हमें पता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट किताब है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर भूल जाएगा। होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नीलमत पुराण की हम बात कर रहे थे। नीलमत पुराण, ठीक है, सबसे पुराना टेक्स्ट है जो यूज़ किया था किसने? कल्हण ने। हिस्टोरियन है कल्हण, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी थी। राजतरंगिणी के 8 पार्ट्स हैं, तरंगास जिनको हम बोलते हैं, बट राजतरंगिणी अलग अलग ऑथर्स के द्वारा लिखी गई टिल द टाइम पीरियड ऑफ अकबर 1583 में, 1583। तो यहाँ पे राजतरंगिणी पहले कल्हान ने लिखी थी, फिर जोन राजा ने लिखी थी जो सेकेंड राजतरंगिणी थी। उसके बाद और स्कॉलर्स हिस्टोरियंस आए थे जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी, और उसमें उस टाइम पीरियड के राजा या किंग के बारे में उनकी लाइफ हिस्ट्री को पूरा डिटेल में लिखा। ठीक है, और कब तक लिखते रहे? जब तक अकबर का टाइम पीरियड नहीं आ गया 1583 एडी में। अब नीलमत पुराण ही क्या सिर्फ एक सोर्स था राजतरंगिणी लिखने का? तो नहीं, काफ़ी सारी 5-6 किताबें और भी थी जो सोर्स ली गई थी, बट एज सच नहीं उसको यूज़ किया मतलब उनके हमें एविडेंसेस नहीं मिले थे। तो इसीलिए नीलमत पुराण को ही हम ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और 2 किताबें हैं जिनकी लैंग्वेज याद रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, नीलमत पुराण एंड द सेकेंड वन इज़ राजतरंगिणी। आपको पता ही है, जब हम लैंग्वेजेस पढ़ेंगे ना लिटरेचर में, आर्ट एंड कल्चर में, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि संस्कृत लैंग्वेज सबसे पुरानी है और जो कश्मीरी है वो उससे भी पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, वो हम लैंग्वेज लिटरेचर में पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे ये सारी लैंग्वेजेस डिस्कस होंगी, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में लैंग्वेजेस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर से एक तो टेम्पल्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा टेम्पल कौन सी सिटी में है, और लैंग्वेज लिटरेचर पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो नीलमत पुराण आ गया ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कश्मीर, और यहाँ पे हमने सिर्फ 2 किताबों की लैंग्वेज याद रखनी है। एक तो नीलमत पुराण की, सेकंड वन इज राजतरंगिणी। दोनों कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में है। ये कौन सी सेंचुरी में लिखी गई थी? 6th से 8th सेंचुरी के बीच में ये किताब लिखी गई थी बाय नील नाग्स। ठीक है, और ऐसा माना जाता है पहले नाग डोमिनेंट एरिया रहा है कश्मीर रीजन। ठीक है, तो नील नाग ने, नीलमत से नील नाग याद रखना है, एन से नीलमत, एन से नील नाग। इस बुक के अकॉर्डिंगली जो ओरिजिनल रेजिडेंट्स थे, यानी कि जो कश्मीर वैली में रहते थे लोग, वो कौन थे? नाग्स थे। ठीक है, वर नाग्स, नागास और नाग्स। उसके बाद नाग्स को किसने रिप्लेस किया? आर्यंस ने। आर्यन थ्योरी तो पढ़ा है कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे। यहाँ पे 1453 वर्सेस हैं नीलमत पुराण में, एंड अकॉर्डिंग टू नीलमत दिस रीजन वाज डेवलप्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ वॉल्केनो। कुछ कहते हैं वॉल्केनिक करप्शन, कुछ कहते हैं अर्थक्वेक, कुछ कहते हैं फ्लड, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, तो वॉल्केनो होने के बाद कश्यप सेज ऋषि जो थे, उन्होंने कश्यपपुर रेजिडेंशियल एरिया एक एस्टैब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड शिवा। जब शिवा ने फिर उस वैली के पानी को निकालने के लिए ट्राइडेंट मारा, एक कैनाल बनाया यानी कि झेलम रिवर, और वहाँ से पानी बहा और वो ड्रेन हुई लेक बारामूला रीजन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके। अब अकॉर्डिंग टू नीलमत दिस रीजन वाज डेवलप बाय द एक्सप्लोजन ऑफ वॉल्केनो, और यहाँ पे कश्यप सेज ने इसको डेवलप किया और क्या बना दिया? कश्यपपुरा। ठीक है, पूरा मीन्स सिटी। अब यहाँ पे बुलर को क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट स्टोर करने के लिए, और कश्यप के बेटे थे नील जो फर्स्ट किंग थे कश्मीर के। इसकी मैंने सीक्वेंस बताई थी क्या? ब्रह्मा के बेटे मारीची, मारीची के बेटे कश्यप, एंड कश्यप के बेटे नील। स्पेलिंग भी लिखी देती हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड। मारीची के बेटे थे कश्यप, एंड कश्यप के बेटे थे नील, जो पहले कौन थे? किंग थे कश्मीर के। इन्होंने ही अडॉप्ट किया था जालोद बोवा को, जो डेमन का बेटा था। वो सारी स्टोरी अभी हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर इज नील। देन राजतरंगिणी के बारे में ये वर्ड पूछा जाता है। राजा का मतलब है किंग, तरंगिणी मीन्स रिवर, तो रिवर ऑफ किंग्स इसका मतलब है राजतरंगिणी का। यहाँ पे
7,826 वर्सेस हैं, या आप लगा लो 8,000 वर्सेस हैं, वर्सेस या श्लोक या श्लोकास जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। और 8 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। पार्ट्स मतलब किताबें या तरंगास और बुक्स, और अलग अलग ऑथर्स, स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस ने राष्ट्ररंगनी लिखी है टिल द पीरियड ऑफ अकबर। कब? 1583। यहाँ पे अब कल्हाना ने संस्कृत में लिखा इसको, और कल्हाना बॉर्न होते हैं 12th सेंचुरी में परिहासपुरा में। इनके फादर कौन थे? पढ़ा, लास्ट वीडियो में पढ़ा हमने इनके फादर के बारे में, इंपॉर्टेंट है। चंपाका इनके फादर थे, ठीक है, जो किसकी कोर्ट में मिनिस्टर थे? किंग हर्षा ऑफ लोहारा डायनेस्टी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कल्हन ने कब राष्ट्ररंगनी को किस राजा के रूल में, रीन में कंपाइल किया था, मर्ज किया था, तो आपको यहाँ से ही आइडिया हो जाना चाहिए कि चंपाका इनके फादर लोहारा डायनेस्टी के किंग हर्षा के मिनिस्टर थे। तो यानी कि लोहारा डायनेस्टी में ही किसी किंग के उसमें किया होगा। एंड यू नो कि लोहारा डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द पुंछ रीजन। तो यहाँ पे किंग हर्षा के बाद जयसिन्हा आए, और उन्हीं के रूल में चंपाका के बेटे कल्हन ने राष्ट्ररंगनी को 1149 से 1150 एडी में कंपाइल या मर्ज किया। कंपाइलिंग मर्जिंग फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये किंग पूछे जाते हैं जयसिन्हा। लोहारा डायनेस्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। एंड यूज्ड नीलमत पुराण एंड 5-6 अदर बुक एज रेफरेंस और बेस। अब कल्हन ने 5 से 6 किताबें और नीलमत पुराण को एज बेस लिया था राष्ट्ररंगनी लिखने के लिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे अभी। जो राष्ट्ररंगनी थी जो कल्हन ने लिखी थी, और जो राष्ट्ररंगनी थी जो जोन राजा ने लिखी है, अलग अलग राष्ट्ररंगनी में अलग अलग राजाओं की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। यानी कि उस पीरियड में जो राजा आए, उस टाइम पे जो हिस्टोरियन था उसने राष्ट्ररंगनी में उसको कंपाइल किया, उनकी लाइफ हिस्ट्री को। जोन राजा के टाइम पे जो राजे आए कश्मीर रीजन में, उन्होंने उनकी लाइफ हिस्ट्री को कवर किया राष्ट्ररंगनी में। अब जो कल्हन की राष्ट्ररंगनी थी उसको ट्रांसलेट करवाया था इंग्लिश में किसने? ए स्टीन ने, या फिर हम कह लेंगे ऑरेल स्टीन ने, ऑरेल, ठीक है। ए स्टीन या ऑरेल स्टीन ने 1900 एडी में राष्ट्ररंगनी जो कल्हन ने लिखी थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था। और किसके द्वारा? ठीक है, किसने किया था? पर्शियन में कन्वर्ट राष्ट्ररंगनी को, कल्हन वाली, ठीक है। कल्हन की जो राष्ट्ररंगनी थी उसको पर्शियन में कन्वर्ट किसने किया था? और जो कौन सी राष्ट्ररंगनी थी? जोन राजा ने जो राष्ट्ररंगनी लिखी थी उसको किसने कन्वर्ट करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में? ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू सपोर्ट दिस चैनल, ताकि इन फ्यूचर आपको वीडियोज़ मिलती रहे। और जितने भी फ्रेंड्स आपके तैयारी कर रहे हैं JK SSB या PSC एग्जामिनेशन की, उनके साथ आप ये वीडियोज़ शेयर कर सकते हो। उसके बाद ज़ैन उल अबिदीन ने कल्हन की राष्ट्ररंगनी को कन्वर्ट करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में, बट किया किसने था? वो स्पेसिफिक नेम कमेंट सेक्शन में बताना, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जोन राजा की जो राष्ट्ररंगनी थी उसको किसने कन्वर्ट किया था पर्शियन लैंग्वेज में, वो भी आप बताओ कमेंट सेक्शन में। अभी हम आने वाले जो अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें हम कवर अप करेंगे। हम राष्ट्ररंगनी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो राष्ट्ररंगनी जो है, ठीक है, 15th सेंचुरी में इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। किया किसने था? मुल्ला उमैर ने किया था, बट ऑर्डर किसने दिया था? ज़ैनुल अबिदीन ने ऑर्डर दिया था। ज़ैनुल अबिदीन एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनके बारे में जब हम आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़ैनुल अबिदीन पे डिस्कशन करेंगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है फॉर द आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, शॉल इंडस्ट्री हो गई, और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने JNK में। देन ये जो पर्शियन में मुल्ला उमैर ने ट्रांसलेशन किया है पर्शियन में ऑन द ऑर्डर ऑफ ज़ैनुल अबिदीन। तो ये वाली जो राष्ट्ररंगनी थी, ये वाली राष्ट्ररंगनी किसने लिखी थी? तो ये जो राष्ट्ररंगनी थी ये कल्हान वाली राष्ट्ररंगनी है। और जो सेकंड पार्ट है राष्ट्ररंगनी का, जो जोन राजा ने लिखा है, किस पीरियड में?
1411 से लेके 1463 सीई में। तो ये जो सेकंड पार्ट है, जोन राजा एक कलहन के बाद हिस्टोरियन या स्कॉलर कह लो आप, हर एक हिस्टोरियन स्कॉलर ने राजतरंगिणी में अलग अलग राजाओं के पीरियड की लाइफ हिस्ट्री को कवर अप किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी की, जो किसने लिखी थी, जोन राजा ने लिखी थी, जो एक स्कॉलर या हिस्टोरियन कह लो वो थे। और जोन राजा ने अपनी राजतरंगिणी में उस पीरियड के जो राजा थे उनकी लाइफ हिस्ट्री को कवर किया था। अब यही जो सेकंड पार्ट है राजतरंगिणी का, इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में बाय मुस्लिम स्कॉलर्स थे निजाम उद्दीन फरिश्ता एंड अबुल फाजल। ये दो पर्सन्स थे, ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर्स थे जिन्होंने सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, निजाम एंड अबुल फाजल। यहाँ पे जो कलहन वाली राजतरंगिणी है उसको पर्शियन में कन्वर्ट किया था मुल्ला उमेर ने ऑन द ऑर्डर ऑफ ज़ैनुल अबिदीन। बट अगर हम बात करें सेकंड वाला जो पार्ट है जो जोन राजा ने लिखा, उसको मुस्लिम स्कॉलर्स ने किया था, निजाम और अबुल फाजल ने। देन 1900 एडी में जो अब ये वाली जो राजतरंगिणी है, ये जो इंग्लिश में कन्वर्ट हुई ए स्टीन या ऑरल स्टीन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ पंडित, कौन थे इनके साथ, पंडित गोविंद कोल। तो ये वाली राजतरंगिणी भी कलहान वाली राजतरंगिणी है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था ए स्टीन ने या ऑरल स्टीन ने, और असिस्ट किसने किया था इनको, पंडित गोविंद कोल ने। अब डॉक्टर बशार बशीर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। अभी हम एंड में जब ये पूरी हिस्ट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी हम आएंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ जे.एंड.के, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जे.एंड.के। और ऐसा भी नहीं है, पहले कश्मीर की लाएंगे पर्सनालिटीज, फिर जम्मू की, फिर लद्दाख की, देन सेम विद द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दैट इज पहले कश्मीर, देन जम्मू एंड फिर लद्दाख। और आर्ट एंड कल्चर में भी हम उसी तरह फेस्टिवल फेयर्स पे प्रोसीड करेंगे। पंडित गोविंद कोल आ गया। अब डॉक्टर बशार बशीर कौन है, एक ऐसे राइटर ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन कैरी आउट की थी फर्स्ट, सेकंड और 8th पार्ट ऑफ राजतरंगिणी की कश्मीरी लिटरेचर में। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी तो पढ़ लिया कि किसने जोन राजा वाली राजतरंगिणी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। तो किसने किया था, दो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, निजाम, ठीक है, पहला आगे निजाम, सेकंड आगे अबुल फाजल। बरिस्तान ई शाही, ठीक है, ये बुक जो है जब हमने बुक्स पढ़ी थी सिर्फ एक बुक है ये वाली जो वहां पे नहीं लिखी गई थी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, बरिस्ता ई शाही। अब ये क्रॉनिकल है किसका, मिडीवियल कश्मीर का, ठीक है, मिडीवियल कश्मीर का क्रॉनिकल है जो पर्शियन में लिखा गया और 1614 में ये लिखा गया। उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था काशीनाथ पंडित ने। एंड काशीनाथ पंडित इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर हम कश्मीर की बात करें, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन होगी। यहाँ पे हमने 3 बुक्स का जो कुछ थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो कवर अप कर लिया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय एंड डू शेयर दिस वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी पीएससी एग्जामिनेशन, ताकि आपका सपोर्ट इस चैनल पे बना रहे एंड और जो वीडियोस हैं आपको इन फ्यूचर